हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं, 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की यह वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम लोग संस्कृत के गद्यांश प्लस पद्यांश के ऊपर बात करने वाले हैं। टोटल यानी कि गद्यांश प्लस पद्यांश दोनों को मिला करके आपका 14 नंबर का टॉपिक होता है। टोटल 7 नंबर के लिए आपका यहाँ पर गद्यांश होता है और 7 नंबर के आपका पद्यांश होता है, जिसको आप लोग बोल सकते हो श्लोक। ठीक है, मैक्सिमम आपको इसमें श्लोक ही देखने को मिलते हैं, तो श्लोक आप लोग समझ लीजिएगा और श्लोक आपको तैयार करके जाना है। आपको 7 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 7 नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर गद्यांश से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, साथ ही में कौन कौन सा गद्यांश प्लस में आपको श्लोक यहाँ पर याद करना है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर 14 नंबर पूरी तरह से पक्के हो जाए। पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही में किस प्रकार से सारी चीजें लिखनी है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और साथ ही में किस चैप्टर से ज़्यादातर श्लोक और आपके यहाँ पर कह सकते हो कि गद्यांश आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, जिसका चार्ज मात्र 50 रुपीज़ रखा गया है, जिसमें आपको हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी चीज़ें होती हैं सोल्यूशन के साथ में दे दी जाएंगी। उसमें आप जितना भी पढ़ करके जाओगे, जितना मतलब कि जितना भी मैंने आपको दूंगा उतना अगर पढ़ करके जाते हो, तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग 80 से 90% तक बिल्कुल आराम से स्कोर करने वाले हो। अगर पेपर गड़बड़ होता है तो मतलब आपका 80 से 90 बनेगा, वरना अगर आप अच्छे तरीके से सब पढ़ करके जाते हो तो यहाँ पर आप लोग 90 से 95% तक पहुँच सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि यह टॉपिक आपका किस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर जो आपका संस्कृत का गद्यांश आता है, वो आपके यहाँ पर 2 गद्यांश आते हैं। 2 में से एक आपको यहाँ पर हल करना होता है। हल कैसे करना होता है आपको, पूरा आपका यहाँ पर गद्यांश दिया रहेगा संस्कृत में इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद में फिर उसका आपको संदर्भ लिखना होता है, पहले नंबर पर संदर्भ। ठीक है, संदर्भ लिखने के लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर, 2 नंबर। और फिर आपको जो आपका यहाँ पर गद्यांश होता है, इसका आपको लिखना होता है अनुवाद। क्या लिखना होता है, अनुवाद। अनुवाद लिखने के लिए आपको मिलते हैं यहाँ पर 5 नंबर। तो इस प्रकार से टोटल आपका ये 7 नंबर का टॉपिक होता है गद्यांश के ऊपर। तो यहाँ पर 2 गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, 2 में से जो आपको अच्छे तरीके से याद हो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 होता है आपके पेपर का, जिसमें आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस प्रकार से आपका रहेगा और फिर नीचे आपके 2 गद्यांश दिए रहेंगे। जैसा कि इसमें आपका पहला गद्यांश दिया गया है, संस्कृतस्य साहित्य सरस व्याकरणच सुनिश्चितम। ठीक है, तस्य गदे पदे च लालित्य भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाड्मय ददाति न तादृशीं किचिन्त्य मूलभूतानां मानवीय गुणाना यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी दया दान और शौचम आदर्यम और अनसूया क्षमा अनेके अन्य चनेके गुणा अस्य साहित्य अनुशीलन सज्जयन्ते। इस प्रकार से आपका ये पूरा रहेगा क्या, गद्यांश रहेगा। अब इसको आपको पढ़ना है और आपको पता लगाना है कि आपका गद्यांश किस चैप्टर से दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये कैसे आप पता लगाओगे कि आपका ये गद्यांश किस चैप्टर से दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें आप देखोगे तो पहले लाइन में क्या लिखा है, संस्कृत से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, संस्कृत से लिखा है। तो आप इससे आइडिया लगा दोगे कि आपका जो गद्यांश है वो आपका संस्कृत भाषा महत्वम से लिया गया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आइडिया लगा लेना है। इस प्रकार से ट्रिक आपकी यही रहने वाली है कि जो आपका चैप्टर का नाम है, इसमें अगर आप देखो उससे मिलता जुलता कोई वर्ड मिल जाए आपको, तो डायरेक्ट आप लोग वही चीज यहाँ पर संदर्भ में लिख दोगे। तो क्या लिखोगे संदर्भ में आप लोग, कि संदर्भ में लिखोगे आप लोग कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। तो 2 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल पक्के हो गए हैं। अब आपको इसमें बताना है अनुवाद। तो यहाँ पर अनुवाद इसको आप पढ़ करके बता सकते हो और वरना आप इसको याद कर सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक गद्यांश होता है, जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश और साथ ही में श्लोक यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हो और साथ ही में समझ सकते हो आप लोग। जैसे कि क्या दिया गया पहली लाइन में, संस्कृत से साहित्य सरस। सरस का मतलब क्या होता है, सरल है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझेंगे कि जो संस्कृत का साहित्य है वो सरस है, यानी कि सरल है। आगे क्या दिया गया है, व्याकरणश्च सुनिश्चितम, यानी कि जो इसका व्याकरण है वो कैसा है, सुनिश्चित है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि संस्कृत साहित्य सरस है या फिर सरल है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। आगे इसमें दिया गया है, तस्य गदे पदे चा लालित्य भावबोध सामर्थ्यम
ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया गया। तो इसमें आप बताएंगे इसमें कि इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और साथ ही में अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते है, यानी कि क्या है आपका अनुपम श्रुति मधुरता है। इस प्रकार से आप बता देंगे। आगे इसमें दिया गया है कि बहुना चैत्य निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाड में ददाति न तादसीम किश्चिदंत। इस प्रकार से आपका दिया गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर है कि अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचन जो आपका है वो संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। यही चीज आपको यहाँ पर बताएंगे कि मूल भूताना मानवीय गुणाना यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नादत्र तादृशी, यानी कि जैसा कह सकते हो चरित्र निर्माण के लिए जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई अन्य साहित्य में नहीं है। आगे बताएंगे इसमें, ठीक है। फिर आपका क्या है इसमें कि मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है वैसा दूसरे की साहित्य में नहीं है। आगे इसमें क्या है, दया दान शौचम औदर्यम अनुसूया क्षमा अन्य चनेके गुणा हास्य साहित्य से अनुशीलन सज्जायन्ते। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका दान है, दया है, पवित्रता है, उदारता है, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुणों का विकास जिस प्रकार से अनुशीलन जो है वो संस्कृत साहित्य में है वैसा किसी अन्य साहित्य में नहीं है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा संस्कृत में। अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो ठीक है, वरना आपको इसको अच्छे तरीके से याद करके जाना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला जो गद्यांश था वो कंप्लीट हो गया है और काफी इंपॉर्टेंट आपका ये होता है, 7 नंबर के लिए आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है। और आप मॉडल पेपर या फिर पुराने साल के पेपर उठा करके देखोगे तो कई बार ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो चैप्टर है आपका है संस्कृत भाषा या महत्व, इस चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आपके गद्यांश आते ही आते हैं। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि जब भी आपके इस चैप्टर से आए और आप लोग आराम से कर ले जाओ। मैक्सिमम मान के चलो आप लोग यहाँ पर कि 80 से 90% संभावना है कि इसी चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को आपको मिले। तो पहला वाला गद्यांश आपका कंप्लीट हो गया, हम दूसरे ओर की बढ़ जाते हैं। दूसरा आपका इसमें दिया गया है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य चा भास भारवी भवभूतदयो महाकव्या स्वकीय रत्न रत्ने अध्यापि पाठकाना हदि विराजन्ते ई भाषा अस्माभि मातृसम सम्मानिया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्र गौरवम अखंडता संस्कृतमेव च संस्कृत नेतृत्व सुरक्षित शक्यन्ते ये संस्कृत भाषा सर्वासु भावासु प्राचीनता श्रेष्ठा चास्ति तथा सुकुमतम भाषाओं मुखा मधुरा द्रव्या गिरवाण भारती। इस प्रकार से ये दिया गया है, ये भी आपका गद्यांश, ठीक है। तो इसका भी पद्यांश आपको इसी प्रकार से आइडिया लगाना। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें किसी चैप्टर का नाम आपको मिलता है तो आप देखोगे पहली लाइन में जो दिया गया है संस्कृत साहित्य, तो आप इससे आइडिया लगा लेंगे कि आपका चैप्टर किस चैप्टर से है, संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर से आपका ये लिया गया है। तो इस प्रकार संदर्भ में आप लोग यही लिखोगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से ये वाला जो पद्यांश होता मतलब गद्यांश होता है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद करना होता है। और यहाँ पर अनुवाद करोगे आप लोग इसमें, तो पहली लाइन दी गई है आपकी संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य चा भास भारवी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो साहित्य संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं वाल्मीकि जी हैं, महर्षि व्यास हैं, कवि कुलगुरु कालिदास हैं और दूसरे भास भारवी भवभूति, ठीक है। फिर क्या है भवभूति भूत्यादयो महाकव्या सुकीय रत्न रत्ने अध्यापी पाठकाना आदि विराजन्ते। तो इसका मतलब क्या है कि भास भारवी भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। आगे है ई भाषा अस्माभि मातृसम सम्मानिया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वातंत्र गौरवम अखंडत्व और संस्कृत मेक च संस्कृत नेतो सुरक्षितो शक्यन्ते। इस प्रकार से आपका है। तो इसका मतलब है कि यह भाषा हमारे द्वारा भारत माता की मतलब कि हमारे यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। आगे क्या बचा है कि ये संस्कृत भाषा सर्वासु भावासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति तथा
सुष्ठुगतम भाषाओं मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती इति। इस प्रकार से आपका ये है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में प्राचीन है और साथ ही में श्रेष्ठ है, इसीलिए यह सब ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इस प्रकार से आपका ये गद्यांश भी हो जाता है और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश होता है। ठीक है, क्या होता है आपका VVI आपका गद्यांश होता है, इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो 2 गद्यांश हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज आपका तीसरा ये रहने वाला है। तीसरा गद्यांश कौन सा है आइए देखते हैं। तीसरा आपका इसमें गद्यांश है ये वाला। ठीक है, आप पढ़ोगे इसमें क्या है, धनोदयम भारत देशा यत्र समूल सती जनमान सपावनी और भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रस्वनी सूर भारती विद्यमानेषु निखिलेषु वाड्मेषु अस्या वाड्मयं सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते इमेव भाषा संस्कृत नाम्नपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारते इतिहास ग्रंथा चारो चतुर्वेदा सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्मैव भाषाया लिखितानि सन्ति। इमेव भाषा सर्वा सर्वार्थ भाषाणा जननीति मन्यते विद्भी। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्या है गद्यांश है। अब इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको इसमें बताना है इसका संदर्भ। संदर्भ को बताने के लिए आपको मिलेंगे कितने नंबर, 2 नंबर, और अनुवाद को करने के लिए इसका आपको मिलेंगे 5 नंबर। टोटल आपका 7 नंबर का हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तभी आप 2 नंबर पक्के कर सकते हो संदर्भ में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर किन चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ पर भाषा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप जब गद्यांश पढ़ोगे तो इसमें भाषा की बात हो रही है, रामायण महाभारत की बात हो रही है, संस्कृत भाषा की बात हो रही है। तो आप समझ जाओगे कि आपका ये संस्कृत भाषा है महत्तम चैप्टर से लिया गया है। इस प्रकार से आपको ट्रिक अपनानी है। तो आप लोग संदर्भ में यही चीज लिखोगे इसमें कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से इसके लिए आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो संस्कृत दिग्दर्शिका है और संस्कृत भाषाया महत्वम है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा अपनी कॉपी में, बहुत अच्छा लगेगा। जब एग्जाम में देने जाओगे आप लोग तो वहाँ पर ब्लैक पेन से आपको करना है। अब आपको ये वाला जो पूरा आपने पढ़ा है, जैसे कि धन्योदयम भारत देशा यत्र समुलसती जनमान सपावनी, इस प्रकार से जो आपका पूरा पढ़ा है आपने, इसका आपको अनुवाद यहाँ पर लिखना है। तो अनुवाद ये आप पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको अनुवाद बता देता हूँ, क्योंकि ये अनुवाद आपको समझना पड़ेगा। समझोगे तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझोगे भी और साथ ही में 2-3 बार पढ़ोगे, याद करोगे, तब आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 5 तैयार करने हैं, मैं 5 बता रहा हूँ, 5 को तैयार करके आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 5 तैयार करने हैं तो 5 आप लोग अच्छे तरह से तैयार कर लो ना, उसको क्यों आप बीच में छोड़ो। तो इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर क्या है इसका अनुवाद, अनुवाद में आप बताएंगे कि यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान जो आपके साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है और यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा से लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो गया। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा वाला जो आपका इसमें गद्यांश था कंप्लीट हो गया है, समझ लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इसमें गद्यांश हो जाता है जो कि आपका इस चैप्टर से अलग है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी गद्यांश करे हैं वो सभी आपके संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से हैं, लेकिन अब आपके आगे के चैप्टर के इसमें दिए गए हैं। तो संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग बहुत सारे मतलब कि लगभग हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी में से आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या आगे वाला। आगे इसमें क्या है, अगला इसमें गद्यांश जो है उसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस पेज को, यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आपका चौथा जो गद्यांश है वो आपका है याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी प्रतु कामाय पति पित्रो भवति आत्मनस्तु
वे कमाय पति प्रियो भवति न वा अरे जयाया कमाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु वे कमाय जाया प्रिया भवति और न वा अरे पुत्रस्त वितत चा कमाय पुत्रोवित वा पितृ भवति। आत्मनस्तु वे कमाय पुत्रोवित्र वा प्रिय भवति न वा अरे सर्वस्व कमाय सर्वप्रिय भवति। आत्मनस्तु वे कमाए सर्वप्रिय भवति। इस प्रकार से आपका ये क्या है, चौथा वाला गद्यांश है। अब इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या मतलब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है इस वाले का, इसका नाम क्या है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है। क्या है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो यहाँ पर आप लोग इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, आत्मनस्तु से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आत्मज्ञ से जोड़ करके इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर सर्वस्व से सर्वज्ञ का आइडिया लगा सकते हो। तो इस प्रकार से ये ट्रिक, दो तीन चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। इसको ट्रिक के माध्यम से आप ले सकते हो। जैसे कि सर्वस्व दिया गया है तो सर्वज्ञ समझ लो, और यहाँ पर आत्मनस्तु दिया गया तो आत्मज्ञ समझ लो। यानी कि ये चैप्टर का नाम आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि ये आपका इससे हो सकता है। तो संदर्भ में लिखोगे आप लोग, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है, और फिर आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अगला अब इसमें क्या है, इसमें आपको अब अनुवाद करना है। तो अनुवाद कैसे करना है आइए समझते हैं, ठीक है। तो अनुवाद में आप बताएंगे इसमें कि याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। यानी कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए जो नारी है वो पति को प्रिय नहीं होती है, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, ठीक है। अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती अथवा प्रेम करती है, ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति जो है पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है, मतलब कि प्रिय होती है। यानी कि जो आपका यहाँ पर है कि ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, ठीक है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो आपका पत्नी होती है वो प्रिय होती है। इस प्रकार से आपका हो गया। ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होता, मतलब प्रिय होता ही है। अपनी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। यानी कि ना अपनी, वो कह सकते हो कि पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए आपका पति प्रिय होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही प्रिय होता है। यानी कि सब कुछ अपने ही इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ प्रिय होता है, यानी कि अपनी ही कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। आशय यह है कि मनुष्य जो भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं अपितु अपने सुख के लिए, अपनी ही आत्मा तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। यानी कि मनुष्य का जो क्या एकमात्र लक्ष्य है कि वो अपने आप को सुख देता है। यानी कि पत्नी अगर उसको प्रिय है तो वो पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं प्रिय है, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है। अगर पत्नी को पति प्रिय है तो वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मतलब कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं प्रिय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है। उसी प्रकार से जैसे अगर कोई माता है या फिर कह सकते हो पिता है, तो उसको जो पुत्र प्रिय है वो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं प्रिय है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है। यानी कहने का मतलब यही है कि संसार में जो भी मनुष्य हैं वो अपनी इस संसार में जो भी कामना करते हैं वो दूसरों की सुख के लिए नहीं करते हैं, अपने सुख के लिए कामना करते हैं, ठीक है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे की सुख को देना नहीं है, केवल अपने ही को ही सुख देना है। इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र आदि प्रिय होते हैं। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। अब ये वाला जो गद्यांश है अभी का कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और पांचवें गद्यांश को देखते हैं, जो कि संस्कृत का लास्ट गद्यांश मैं आपको बताऊंगा। और ये यदि पांचवें तैयार करके जाते हो तो बहुत ही ज्यादा संभावना है कि इसी में से आपको जरूर देखने को मिलेगा, आराम से नंबर आप उठाओगे। तो यहाँ पर जो आपका अगला गद्यांश है वो आपका एक अलग चैप्टर से है। अब वो कैसे आप लोग पता लगाओगे कि ये किस चैप्टर से है, वो भी मैं आपको इस गद्यांश को पढ़ते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। क्या दिया गया यहाँ पर, हिंदी संस्कृता लाग भाषायु अस्य सामान अधिकारा आसीत। हिंदी हिंदू हिंदू स्थानानामुत्थानाय अर निरंतर प्रयत्न करोत्। शिक्षायो देशे समाजे च नवीने प्रकाशे उद्येति। अतः श्रीमानवीया वाराणसी काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थानाकरोत्। अस्य निर्माणाय अय जनान् धनम् अयाचत। जनाश्च महस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूत धनमस्मै प्रयच्छन्। तेन निर्मितादय विशाला विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्तिरिव विभूति। साधारण स्थितिकोडपि जना महतो सहेन मन
स्वीतया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्य कुचुत्थम् इति इत्तुदर्शता मनीषु धन्य मालवीया एतदमेव जनास्तमहामना इत्युपाधिना मारब्धवंता। इस प्रकार से आपका ये हो गया है। अब इसमें आपको क्या बताना है, सबसे पहले संदर्भ बताना है। तो संदर्भ का पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, जब इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया गया है श्री मालवीया। श्री मालवीया का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये आप लोग समझोगे कि ये जो श्री मालवीया लिखा है इसका मतलब ये है। यहाँ पर देखो संस्कृत भी लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये संस्कृत भाषा या मातृम चैप्टर से लिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि श्री मालवीया लिखा है यहाँ पर, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है, डायरेक्ट जल्दबाजी मत कर देना। तो यहाँ पर श्री मालवीया लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग आइडिया लगा लोगे कि आपका ये महामना मालवीया चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ में आप यही बताओगे, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीया पाठ से अवतरित है। अनुवाद में आप बताओगे, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने आगे का और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया। उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्यों ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जो आपका हिंदी में जो संस्कृत गद्यांश का टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 5 मैं आपको बताने वाला था, 5 मैंने बता दिए हैं। से पद्यांश या फिर श्लोक आप बोल सकते हो, वो भी आपके यहाँ पर 2 आते हैं। 2 में से एक आपको यहाँ पर संदर्भ के साथ में अनुवाद लिखना होता है, उसके लिए भी आपको 7 नंबर मिलता है। टोटल आपका 14 नंबर का टॉपिक होता है। तो संस्कृत के जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं ये हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। हम लोग पद्यांश के ऊपर बात करने वाले हैं। तो 7 नंबर आज की इस वीडियो में कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट पद्यांश या फिर श्लोक हैं उनको आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा पूरा, साथ ही में उसका आंसर भी आपको बता दूंगा। और यहाँ से आपके 7 नंबर गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि पक्के होने ही होने, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके श्लोक हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इस साल भी यही आने वाले हैं। और इन्हीं चैप्टर से यदि आप पढ़ के जाते हो, एक ही चैप्टर का अगर सारे श्लोक आप पढ़ लेते हो तो गारंटी के साथ है कि आप लोग 7 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के कर लोगे। तो चलिए आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। वैसे श्लोक आपका यहाँ पर दिया रहेगा, पद्यांश केवल नाम का है। श्लोक यहाँ पर आपके सामने रहेंगे, श्लोक ही आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे और श्लोक ही आपको तैयार करके जाना है। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं आपको बताऊं उतना आप पढ़ लेते हो। जो भी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि यहाँ से 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर श्लोक हैं। पहला श्लोक क्या है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम। इस प्रकार से पहला श्लोक ये हो गया कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती तस्या ही मधुर काव्य तस्मादपि सुभाषितम। इस प्रकार से पहला श्लोक हो गया। अब आपको बताना है कि आपका किस चैप्टर से है, यानी कि संदर्भ बताना है। तो संदर्भ में आप बताएंगे कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर से बहुत सारे आपके यहाँ पर क्या आते हैं, संदर्भ आते हैं हर साल बोर्ड परीक्षा में। ये चीज आपको यहाँ पर मतलब संदर्भ कह रहा हूँ मैं, हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में श्लोक आते हैं। यानी कि इसी वाले चैप्टर की यदि आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एक ना एक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा श्लोक इसी चैप्टर से। अब हम लोग अनुवाद के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अनुवाद में आप बताएंगे क्या, इसमें आप बताओगे कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियां हैं। सिंपल सी लाइन है कि भाषाओं में संस्कृत जो है वो सबसे प्रधान है, मधुर है और अलौकिक है, और उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी कि सुंदर वचन या सूक्तियां हैं।
तो पहला वाला जो आपका गद्य इसमें आपका श्लोक था कंप्लीट हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले की ओर बढ़ जाते हैं। अगला वाला इसमें दिया गया है, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि सुख, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले इस विद्यार्थी को सुख कहाँ। इस प्रकार से आपका श्लोक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे हो यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा है। संदर्भ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इससे पहले वाला जो था उसी सेम चैप्टर से आपका ये वाला भी दिया गया है, तो संदर्भ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अनुवाद में आपको बता देता हूँ। तो अनुवाद में आप बताएंगे सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले विद्यार्थी या कह सकते हो करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। आशय क्या है इसका, तो आशय आप बताएंगे कि आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसीलिए जो आराम तलब या सुख की कामना वाला है उसे विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार से आपका ये दूसरा जो आपका था श्लोक ये भी कंप्लीट हो गया है। अब ये सारे सेम चैप्टर के ही आ रहे हैं आपके सामने। अगर कोई अलग चैप्टर का आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे सारे आपके एक सेम चैप्टर के ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इसी चैप्टर के सभी श्लोक तैयार कर ले जाते हो तो गारंटी के साथ है कि आपके इसी में से एक जरूर देखने को मिलेगा, 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला श्लोक आपका इसमें है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विस्नेन चा मूर्खाणा निद्रा कहलेन वा। यानी कि इसका मतलब क्या है उसको भी समझेंगे अनुवाद को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेम चैप्टर से आपका है, सुभाषित रत्नाई चैप्टर से है। तो यहाँ पर संदर्भ जैसा कि मैंने पहले वाले श्लोक में बताया था उसी अनुसार अपनी कॉपी में आप लोग नोट करिएगा जब भी आप लोग लिखिएगा। अब हम लोग अनुवाद के ऊपर बात कर लेते हैं। अनुवाद में आप बताएंगे, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद यानी कि आनंद में बीतता है। यानी कि जो बुद्धिमान होते हैं उनका जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों की चर्चा में बीतता है, और मूर्खों यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय बुरे व्यसनों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही शीघ्रता से याद हो जाएगा। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ जाते हैं। अगला श्लोक आपका इसमें दिया गया है, न चौहार्य न चा राज्यहार्य न भातृभाज्य न चा भारकारी विवेकृते वर्धत योम नित्य विद्याधन सर्वधन प्रधानम। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा श्लोक हो गया। ये भी आपका सेम चैप्टर से है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है, और ये सारे श्लोक सुभाषित रत्नानी चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसी चैप्टर से आपके आने वाले हैं। अनुवाद की बात करोगे आप तो अनुवाद में आप बताओगे कि विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, क्योंकि ना तो चोर इसको चुरा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, और ना बोझ बनता है। यानी कि जो शिक्षा होता है, जो आपका शिक्षा है, वो सबसे बड़ा धन है, सबसे प्रधान धन है, क्योंकि इसको ना कोई चोर चुराएगा, ना कोई राजा छीनेगा, ना भाई बांट सकता है, ना यह बोझ बनेगा, अर्थात भार रूप नहीं है। ठीक है, खर्च करने से ये निरंतर बढ़ता जाता है। यानी कि जितना आप इसको खर्च करोगे, जितना आप इसमें आप दूसरों को शिक्षा देते जाओगे तो उतना ही आपका ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा श्लोक भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ जाते हैं। पांचवा श्लोक आपका इसमें है, परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्ज व्रजंता दृश्य मित्र विसुकंभ पयोमुखम। तो ये क्या है इसका मतलब, इसको मतलब भी समझेंगे, और सेम चैप्टर से आपका है। यानी कि जितने श्लोक अभी मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपके सेम चैप्टर के हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं, और यही में से आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। अनुवाद में आप बताएंगे, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो। ठीक है, जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़े और सामने आपके मीठा बोले, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसको छोड़ दिया जाता है। भाव यह है कि ऊपर ऊपर दूध को देकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलावा देना है, वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना अपने को विनष्ट करना है, यानी कि अपने का विनाश करना है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ जाते हैं। अगला श्लोक आपका इसमें है, विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खरस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय चार अक्षणाय। इसका क्या अनुवाद होगा, सेम मैंने आपको बता ही दिया कि संदर्भ सेम रहने वाला है। अनुवाद में बताएंगे कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए, और शक्ति दूसरों को
पीड़ा पहुंचाने के लिए होते हैं, यानी कि जो दुष्ट होता है कह सकते हो आप लोग, उसकी जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। धन जो होता है वो मद के लिए होता है, घमंड के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो ये वाला भी आपका श्लोक कंप्लीट हो गया है। अब आपका लास्ट श्लोक बचा है, उसको तैयार कर लो, फिर आपके 7 नंबर बहुत ही आराम से पक्के हैं। गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे पता है एक्सपीरियंस के आधार पर कि यही आपके आने ही आने हैं। सातवां आपका इसमें प्रीणाति या सुचरितो पित्रे सा पुत्रो यद भतुरेव हित मिच्छति तत् कलत्रम, ठीक है। तन्मित्र मादापि सुखे चा समक्रिय यद एतत्र जगति पूर्ण के तो लभ्यन्ते। इस प्रकार से आपको ये दिया गया। थोड़ा सा मतलब कि पढ़ने में थोड़ा सा कह सकते हो कि अजीब लगेगा, क्योंकि संस्कृत में है, तो इसीलिए इसको आप लोग देखना है कि और समझना है कि आपका क्या है। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ लाइनें होती हैं, तो इसको आपको केवल समझ लेना है। जैसे कि यहाँ पर पित्र आ रहा है, पुत्र आ रहा है। पितर मतलब क्या होता है, पिता होता है, पुत्र मतलब लड़का होता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आपको यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। फिर आपको क्या बनाना है, अनुवाद बताना है। उससे पहले आपको संदर्भ बताना होता है, कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले श्लोक में, जैसा संदर्भ था वैसा ही आपका सब में रहने वाला है। इसमें आप बताएंगे, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला हो ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पूर्णशाली जन ही पाते हैं। यानी कि ऐसी कंडीशन जब जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करे, यानी कि अगर पुत्र पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, और जो पति का हित चाहे ऐसी पत्नी, और जो सुख दुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र, इस संसार में बहुत कम ही लोग बना पाते हैं, या कह सकते हो बहुत कम ही लोग को ये सौभाग्य मिलता है। बहुत कम ही पूर्णशाली लोग हैं जिनको ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छी मिलती हैं, इस प्रकार से मिलती हैं। तो इस प्रकार से वाला श्लोक भी कंप्लीट हो गया है। तो श्लोक में जो जो आपके श्लोक इंपॉर्टेंट हैं और जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, वो सारे मैंने बता दिए हैं। आप सबको पढ़ के जाइएगा, गारंटी के साथ है कि डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर लाने वाले हैं। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।